हेलो, स्वागत है आप सभी को हमारे इस न्यूज चैनल पर। झारखंड के हर छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल पर जुड़े रहे। धन्यवाद। रांची में आज से FIH विमेंस ओलंपिक क्वालिफायर भारत का पहला मुकाबला USA से टॉप 3 टीमों को मिलेगा। ओलंपिक टिकट। आज से रांची में पेरिस गेम्स 2024 के लिए महिला हॉकी का ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट की टॉप 3 टीमों को जुलाई-अगस्त में होने जा रहे पेरिस ओलंपिक का टिकट मिलेगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में हर रोज 4 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मैच मारंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होंगे। इस मैदान पर टीम इंडिया ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। भारतीय टीम का पहला मुकाबला आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। टीम इस टूर्नामेंट में पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल करने के इरादे से उतरेगी। भारतीय कप्तान सविता पूनिया ने कहा है कि उनकी टीम मजबूत है और जीत के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। क्या विपक्ष का बढ़ा आदिवासी चेहरा होंगे? हेमंत सोरेन आदिवासियों को साधने में जुटी बीजेपी। जानिए झारखंड साध पाना भाजपा के लिए कितना मुश्किल। झारखंड में इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय ईडी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जमीन घोटाला मामले में ईडी हेमंत सोरेन को अब तक 7 समन भेज चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईडी के समन की गिनती के बीच हेमंत सोरेन ने सरकार आपके द्वार का राज्यव्यापी कैंपेन चलाया है। इस दौरान वे अपने खिलाफ ईडी के एक्शन को लोगों के इमोशन से जोड़ने में कामयाब होते दिख रहे हैं। वे लोगों को ये बताने में सफल हो रहे हैं कि उनके खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। हेमंत सोरेन के इस विरोध के तरीके को अब देश भर के विपक्षी नेता आजमाने लगे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी के मिशन आदिवासी को हेमंत सोरेन नुकसान पहुंचा सकते हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, उन्हें झारखंड में इसका नुकसान भुगतना पड़ा। झारखंड में बढ़ी ठंड 7 डिग्री तक गिरा पारा। कई जिलों में आज भी कोहरा। मकर संक्रांति के बाद बारिश के आसार। झारखंड के कई जिलों में तापमान में गिरावट महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा है। तापमान में 3 से 7 डिग्री की गिरावट आई है। राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन छठे और 7वें दिन बारिश की संभावना है। रांची में मौसम साफ है, लेकिन बोकारो, धनबाद सहित कई इलाकों में सुबह कोहरा और धुंध नजर आ रहा है। ठंड के कारण लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 27 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान गढ़वा में रहा 6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने राज्य के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। हालांकि मकर संक्रांति के बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड से राहत मिलेगी। न्यूनतम तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है। पूर्वी सिंहभूम के हाट में लगी आग, 13 बाइक जलकर खाक दूर तक दिखा। धुएं का गुब्बार, पटाखा जलाने से हादसा। मकर संक्रांति पर लगा था बाजार। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक साप्ताहिक बाजार में आग लग गई। देखते ही देखते 13 बाइक जलकर खाक हो गई। पटाखे जलाने के कारण यह हादसा हुआ। बाजार में पटाखे की दुकान थी, जिसके बाद एक एक कर पटाखे फटने लगे। आग फैल गई और दूर तक धुएं का गुब्बार उठता दिखा। आग ने आसपास के 13 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा जिले के चाकुलिया प्रखंड के केरुकोचा हाट हुआ। आग लगने से पूरे हाट में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 13 बाइक के अलावे एक साइकिल और पिकअप वैन जलकर खाक हो गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मैदान में सिर्फ पटाखा की दुकानें सजी थीं। 1 दर्जन से अधिक पटाखा की दुकानें लगाई गई थीं। ग्रामीणों का कहना है कि पटाखा जलाने के दौरान पहले एक दुकान में आग लगी, इसके बाद एक एक कर सभी पटाखा दुकानों में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सीट शेयरिंग पर दिल्ली में जेएमएम कांग्रेस का मंथन। 10 सीटों पर जेएमएम के दावे की चर्चा। कांग्रेस को भी चाहिए ज्यादा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में हो रही है।
कांग्रेस के मुकुल वासनिक के आवास में हो रही बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में जेएमएम की ओर से मंत्री चंपई सोरेन, विधायक सुदिव्य कुमार, पार्टी महासचिव और राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य विनोद पांडेय और पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत के साथ ये बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी हैं। चर्चा ये है कि इस बार जेएमएम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है और 10 सीट पर पार्टी दावेदारी कर सकती है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ आखिरी जंग, सारंडा के जंगल में घुसे 3000 जवान, झारखंड से नक्सलियों के सफाये के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। बोकारो जिले के झुमरा पहाड़ और झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित घोर नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद अब सारंडा की बारी है। कोल्हान प्रमंडल के सारंडा के जंगलों में इस वक्त कई बड़े नक्सली नेता छिपे हुए हैं। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह लैंड माइन्स बिछा रखे हैं, जिसकी चपेट में आने से कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। कई बार सुरक्षा बलों के जवान भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। सुरक्षा बलों को सिर्फ सारंडा में ही नक्सलियों से चुनौती मिल रही है। दुर्गम इलाका होने की वजह से भी जवानों को यहां ऑपरेशन चलाने में परेशानी होती है। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों ने ग्रामीणों को अपने सुरक्षा चक्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान उतनी तेजी से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन जगह जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके बाद नक्सलियों के सफाये के अभियान में तेजी आएगी। इसी उद्देश्य से मनोहरपुर के तिरिलपोसी गांव में सीआरपीएफ का एक नया कैंप स्थापित किया गया है। यहां सीआरपीएफ बटालियन 124 की 2 कंपनियां तथा झारखंड जगुआर की एक कंपनी को तैनात किया गया है।